हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे प्लांट्स के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। तो दोस्तों, प्लांट्स के बेसिकली दो सिस्टम्स होते हैं। एक है शूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है और एक है रूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के नीचे होता है। तो पहले हम जानेंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, रूट सिस्टम में दो टाइप्स के रूट्स होते हैं। एक है फाइब्रस रूट और एक है टैप रूट। फाइब्रस रूट में बहुत सारे रूट एक बार में ही स्टेम के बेस से निकल आते हैं, पर टैप रूट में सिर्फ एक रूट स्टेम के बेस से निकलता है। बाद में इस रूट से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, तो इस सिस्टम को टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। कुछ प्लांट्स जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो है मेज, व्हीट, राइस एंड ग्रास। और कुछ प्लांट्स जिसमें टैप रूट सिस्टम होता है वो है पी, मस्टर्ड, बीन एंड ग्राम। तो दोस्तों, अभी हम जानेंगे शूट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो शूट सिस्टम में स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, सीड्स होता है और फ्रूट्स होता है। शूट सिस्टम का जो पार्ट ग्राउंड से निकलकर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ग्रो करता है वो होता है स्टेम। रेगुलर इंटरवल्स पर स्टेम लीव्स बेयर करता है। जिस जगह में लीफ स्टेम से अटैच्ड होता है उस पार्ट को बोला जाता है नोड। और हर एक नोड के बीच में जो पोर्शन होता है या फिर स्पेस होता है उसे बोला जाता है इंटरनोड। स्टेम जो है वो एक प्लांट या फिर ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है और इसे ट्रंक भी बोला जाता है। हर एक ट्रंक एक थिक ब्राउन कवरिंग से कवर्ड होता है जिसको बोला जाता है बार्क। ये स्टेम या फिर ट्रंक को प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों, अभी हम जानेंगे मॉडिफाइड रूट्स एंड स्टेम्स के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं मॉडिफाइड रूट्स के बारे में। तो दोस्तों, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाइड होते हैं। कैरोट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड बीट रूट जैसे पेड़ पौधों में ऐसे रूट्स देखने को मिलते हैं। ये रूट्स सोलेन होते हैं और साथ ही साथ फ्लेशी होते हैं। ये वो फूड स्टोर करते हैं जो लीव्स प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों, कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो उन्हें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ठीक से स्टैंड कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्री, जो बैनियन ट्री में ब्रांचेस होते हैं उनमें कुछ रोप लाइक रूट्स होते जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये उन्हें वही एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ठीक से स्टैंड हो पाए। ये जो रूट्स है वो उनके ब्रांचेस से नीचे की ओर हैंग करते हैं और ये रूट्स उनके लिए पिलर्स जैसे भी एक्ट करते हैं और साथ ही साथ इनके जो लॉन्ग ब्रांचेस है उन्हें नीचे की ओर बेंड करने से भी प्रिवेंट करते हैं। ऐसे रूट्स को बोला जाता है प्रॉप रूट्स। तो दोस्तों, अभी हम जानेंगे थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स जिसे बोला जाता है पैरासिटिक रूट्स। कुछ प्लांट्स जैसे डोडर प्लांट, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो येलो कलर का प्लांट दिख रहा है उसे बोला जाता है डोडर प्लांट। तो जो डोडर प्लांट है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और उसके जो रूट्स है वो उसके स्टेम से अराइज करते हैं और जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो करता है उसके स्टेम टिश्यूज में वो पेनेट्रेट करता है। डोडर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉइल से वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि वो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उससे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो ऐसे रूट्स जो कि दूसरे प्लांट से
वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें बोला जाता है पैरासिटिक या फिर सकिंग रूट्स। तो दोस्तों अभी हमने जाना मॉडिफाइड रूट्स के बारे में, तो चलिए अभी जानते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में। दोस्तों कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड रहता है और जो अबव द ग्राउंड जो रहता है पार्ट वो सिर्फ लीव्स और फ्लावर्स है, तो हमें सिर्फ लीव्स और फ्लावर्स ही दिखते हैं। और जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो फूड स्टोर करता है। ऐसे प्लांट्स में स्टेम ग्राउंड के नीचे होने की वजह से वो रूट के जैसे दिखता है, इसलिए बहुत से लोग उसे रूट मान लेते हैं, पर वो स्टेम होता है क्योंकि उसमें नोड्स, इंटरनोड्स और साथ ही साथ स्केल लीव्स भी होते हैं। तो कुछ प्लांट्स जिनमें ऐसे स्टेम्स होते हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं वो है पोटैटो एंड जिंजर। दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो ठीक से अपराइट स्टैंड नहीं कर पाते हैं। सिंस ते ठीक से स्टैंड नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्हें कुछ थिंग लॉन्ग स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से सपोर्ट मिलता है जिनको बोला जाता है टेंड्रिल्स, जो कि उनके स्टेम से ग्रो करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लाइट ग्रीन कलर का एक स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो कि एक पोल से कॉइल्ड है। तो जो टेंड्रिल्स है वो कोई एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे कोई पोल या फिर कोई ब्रांच से कॉइल्ड होकर प्लांट्स को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपराइट स्टैंड कर सके। ये जो टेंड्रिल्स है ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट को सेंस कर देते हैं ताकि वो उसके चारों ओर कॉइल्ड हो सके। कुछ प्लांट्स जिनमें टेंड्रिल्स होते हैं वो है ग्रेप्स एंड पी। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, जो कि है स्टेम दैट मैन्युफैक्चर्स फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टेम है वो लीफ शेप्ड होता है और ये स्टेम फ्लेसी और ग्रीन भी होता है। तो सच प्लांट्स में लीव्स खाना नहीं बनाते बल्कि स्टेम खाना बनाता है। तो सच प्लांट्स में लीव्स नहीं होते हैं, इसलिए लीव्स के एब्सेंस में स्टेम फूड मैन्युफैक्चर करता है। तो दोस्तों अभी हमने जाना मॉडिफाइड स्टेम्स और मॉडिफाइड रूट्स के बारे में, तो चलिए अभी जानते हैं मॉडिफाइड लीव्स के बारे में। दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लीव्स है वो एक हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पाइन्स। स्पाइन्स प्लांट्स के लिए एज ए डिफेंस ऑर्गन एक्ट करते हैं। ये उन्हें ग्रेजिंग एनिमल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ये प्लांट्स के बॉडी से तो लॉस ऑफ वाटर को भी रिड्यूस करता है ड्यूरिंग एक्सेसिवली हॉट क्लाइमेट्स। तो बेस्ट एग्जांपल फॉर सच प्लांट्स इज कैक्टस। दोस्तों कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो हाईली मॉडिफाइड होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और साथ ही साथ उन्हें खाकर डाइजेस्ट कर देते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स कब से इंसेक्ट्स खाने लगे? जी हाँ दोस्तों, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं क्योंकि उनको जो खाना फोटोसिंथेसिस से मिलता है उस खाने से उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता। तो जो लेफ्ट न्यूट्रिशन होता है वो उसे इंसेक्ट्स खा के कंप्लीट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इंसेक्ट खाने का वो उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि वो फोटोसिंथेसिस से नहीं पाते। तो सच प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का वन ऑफ द एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लीव्स है वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू स्ट्रक्चर्स विच आर हाईली कोइल्ड। और ये जो मीन्स स्ट्रक्चर्स है जो हाईली कोइल्ड होते हैं जो लीव्स है वो उन प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स आर पी एंड ग्लोरियोसा।
दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लीव्स है वो मॉडिफाइड होते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, कुछ प्लांट्स में लीफ रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच प्लांट इज ब्रायोफाइलम, जो कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख सकते हैं। तो इस प्लांट में आप देख सकते हैं जो इसका जो लीव्स है उसके एज में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बर्ड्स है, टाइनी बर्ड्स है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो बर्ड्स है यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जाना मॉडिफाइड लीव्स के बारे में, तो चलिए अभी जानते हैं फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। दोस्तों फ्लावर्स के मेनली 4 रिंग्स होते हैं। एक है सेपाल्स, एक है पेटल्स, एक है स्टामेन्स और द लास्ट वन है पिस्टिल या फिर कार्पेल, जो भी आप मर्जी बोल सकते हैं। जो सेपल से वो आउटर मोस्ट रिंग फॉर्म करता है और जनरली ग्रीन इन कलर होता है। और ये वो जो बर्ड मतलब जब फ्लावर ब्लूम करने से पहले बर्ड होता है, और जो सेपल है वो उस बर्ड को प्रोटेक्शन देता है। फिर दोस्तों आता है पेटल्स, जो कि है द सेकेंड रिंग, और ये जनरली ब्राइटली कलर्ड होता है और सेंटेड होता है। मतलब आप जो देख सकते हैं पिंक कलर पार्ट वही होता है पेटल्स। ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है ताकि ये पोलिनेशन में भी हेल्प कर सके। फिर दोस्तों आता है स्टामेन, जो कि है थर्ड रिंग, और ये जनरली होता है फ्लावर्स का मेल पार्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्लावर्स का 2 पार्ट होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट है वो है पिस्टिल, और उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और जो मेल पार्ट है वो है स्टामेन। तो हर एक स्टामेन में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एंथर, और हर एक एंथर में एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है फिलामेंट। एंथर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, और फिलामेंट एंथर को सपोर्ट देता है। फिर दोस्तों आता है द लास्ट रिंग और द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि है पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो पिस्टिल जो है वो फ्लावर का 4th रिंग है, और साथ ही साथ ये फ्लावर का फीमेल पार्ट भी है। और इसमें 3 पार्ट्स है, जो कि है स्टिग्मा, जो कि उसके ऊपर होता है टॉप में, स्टाइल जो कि उसके बीच में होता है मिडिल में, और ओवारी जो कि उसके बेस में होता है मतलब नीचे। तो स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स रिसीव करता है जो कि उसके ऊपर जर्मिनेट होता है। हर एक पोलन ग्रेन एक ट्यूब में ग्रो हो जाता है जिसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। और द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो उसका जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है पोलिनेशन। पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल से ग्रो होकर ओवारी तक पहुंचता है। ओवारी छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है जिसको बोला जाता है ओव्यूल्स। और जो पोलन ग्रेन्स है ये ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होकर सीड्स फॉर्म करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट परफॉर्म करते हैं। फिर दोस्तों आता है पेडिसेल, पर ये फ्लावर का कोई रिंग नहीं है, ये फ्लावर का 5th पार्ट है। और ये जो है ये एक स्मॉल स्टॉक है जो कि एक सिंगल फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस या फिर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स से अटैच कर कर रखता है। ये जो पेडिसेल है ये फ्लावर को सपोर्ट देता है और साथ ही साथ उसे पोजीशन में भी रखता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।